अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो ये मेरा व्लॉग है रियाद टू इस्लामाबाद का और मेरी है वापसी। तो आज ना मैंने रात को 2 बजे जो है मेरी फ़्लाइट है, तो हमारी आलमोस्ट जो है पैकिंग हो गई थी और बाहर जो है गाड़ी आ गई थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है सामान गाड़ी में रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ज़ाहिरी बात है, हर किसी को दिल नहीं करता अपना घर छोड़ने का, और वो घर जहाँ पे स्पेशली मियाँ हो। तो जब आपकी शादी होती है तो आपकी जो ज़िंदगी होती है वो अपने मियाँ से स्टार्ट होती है। तो ऐसी लाइफ में भी कोई मज़ा नहीं आता। जब आप जाते हो तो बहुत खुशी होती है और एक बीच में डर भी होता है कि आपने वापस आना है। तो वापस मुझे इसलिए आना था कि वहाँ पे जो है स्कूलिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग जो है चाह रहे थे कि ज़ैनब का स्कूल स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए फिर मुझे जो है पाकिस्तान वापस आना पड़ा। अगर मुझे ज़ैनब का मसला ना होता तो मैं पाकिस्तान कभी भी वापस ना आती। मैं जो है दोबारा जो है वहाँ पे रहने की कोशिश करती है, वीज़ा एक्सटेंड कर लेती। सारा मसला जो है ज़ैनब का था। तो खैर अब हम लोगों ने जो है डिसीजन यही लिया कि अब मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि ज़ैनब का ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो हमारे लिए जो साल है वो इसका जो है डिले हो गया था। 1 साल इसका ज़ाया हो गया। तो अब जो है मैं ज़ैनब के लिए वापस आ रही हूँ। तो दिल बहुत ही परेशान था, वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बस सारे रास्ते बस यही परेशानी थी। ज़ाहिर बात है, जब आप घर में होते हो तो आप अपनी जो है अपने हस्बैंड को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हो, खाना पका के देना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर में हर चीज़। और स्पेशली सबसे बड़ी जो एक टेंशन होती है, जब आपके मियाँ घर आते हैं तो आपके घर में आपकी बीवी बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा उनका दिल भी लगा रहता है। तो बस यही टेंशन थी। और दूसरा ये कि भाई खाने पीने के अलावा हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों का बंदा ख्याल रखता है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशान भी थी। परदेश जो है बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही अकेले होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, जो दोस्तों के साथ होते हैं, उनका इतनी टेंशन नहीं होती, वो एक दूसरे से बात शेयर कर लेते हैं। और मेरे मियाँ जो हैं बिल्कुल अकेले हैं, तो इसलिए ना मुझे ये भी टेंशन होती है कि साथ जब बंदा किसी के हो ना, तो वो फिर बंदा बहुत ही अकेला फ़ील करता है। तो अब ये घर जाएंगे तो फिर इनको फ़ील होगा, घर अकेला इनको लगेगा। तो बस यही सारे रास्ते में टेंशन लेती रही और मेरा जो है सफ़र कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। और यहाँ पे जो है हम एयरपोर्ट आ गए थे, और ये किंग खालिद एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे जो है अब गाड़ी में से सामान निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड। और वहाँ पे रात को ही ना सारी फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं। फिर वो बच्चे जो है 12 बजे तक खेलते हैं, और फिर 12 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाती हैं और बच्चे जो है दिल खोल के ना वहाँ पे ना खेलते हैं। तो ज़ैनब भी वहाँ उन बच्चों के साथ, कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि वो जो ना उनको ज़ुबान नहीं समझ आती थी ज़ैनब की, लेकिन ज़ैनब जो है खुद कुछ ना कुछ इंग्लिश में समझा लेती थी। तो वहाँ पे भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा हमारा। सिर्फ इसकी टेंशन होती थी, ये कहती थी कि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं थी किसी किस्म की भी। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये होती है कि आप अपने मियाँ के साथ हो। तो जितना जो है ना मियाँ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो, तो वो फिर ज़ाहिर बात है एक अच्छी याद बन के रहता है। और बस मेरे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम था, और ज़ैनब के लिए भी था। लेकिन आपको पता है बच्चे इतना शो नहीं करते। तो यहाँ पे जो है हमारी बोर्डिंग हो रही थी, और हमारा जो है हमारे जो लगेज हैं वो उनका वेट चेक हो रहा था। और अब हमारे जो लगेज है उनका वेट पूरा था। तो अब बारी बारी जो है एक लगेज पहले चेक करवाया, फिर दूसरा करवाया, और फिर हमारी जो है हमारा वेट बिल्कुल ठीक था। और स्पेशली हम लोगों को वैसे तो 3 या 4 लगेज अलाउ थे, लेकिन हस्बैंड साथ नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने बोला बच्ची भी छोटी है तो इसलिए आप जो है ना 2 ही लगेज लेके जाएं। तो वैसे तो ज़ैनब की टिकट में भी हमारे पास वेट था, लेकिन हम लोग ना इतना वेट नहीं लेके गए।
और वैसे भी ज़ैनब जब साथ हो तो फिर मैं ज़ैनब को बहुत ही मुश्किलों से हैंडल करती हूँ। साथ मेरे हैंड कैरी भी होती है, हैंड बैग होता है, तो इसलिए फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो खैर यहाँ हमारी बोर्डिंग हो गई थी और हैंड कैरी का भी हमने वेट करवा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वेट पूरा था, कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ, हमारी बोर्डिंग हो गई थी। और यहाँ पे जो है अब मेरे हस्बैंड जो है खड़े हुए थे और ये हमारे लगेज अंदर चले गए। आराम आराम से सारा सामान हमारा जो है अब जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा मैंने वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काउंटर पे वीडियो ज़्यादा अलाउ नहीं करते और फिर वहाँ पे फैमिलीज़ भी होती हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो चीज़ें जो हैं आपको दिखाई हैं जितनी दिखा सकती थी। लेकिन यहाँ पे फैमिलीज़ भी थी इसलिए मैं कैमरा जो है अपना नहीं उठा सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बोर्डिंग का प्रोसेस हो गया। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। और ये चेकिंग जो होती है इसमें ना आपका जो हैंड कैरी है उसका वेट दोबारा चेक करते हैं, आपके पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लेते हैं। अगर बच्ची है तो उसका नहीं लेते और सिर्फ अगर कोई बड़ा हो तो उसका लेते हैं, यानी कि मैंने जो है अपना फिंगरप्रिंट्स दिया था। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। तो ज़ैनब ने कहा कि मैं जो है इस लिफ्ट के लिए ऊपर जाऊंगी और वहाँ से मैं नीचे आऊँगी। तो यहाँ पे जो है अब हमारा जाने का टाइम हो गया था, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल टाइम था और मैं कह रही थी कि किसी तरह से ये टाइम जो है गुज़रे ना और यहीं रुक जाए। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया लेकिन नहीं हो सका। और फिर जो है ज़ैनब भी जो है मुझे देख के थोड़ी सी परेशान होगी और फिर उसने एंड पे जो है बिल्कुल भी उसका दिल नहीं कर रहा था पापा को छोड़ के आने का। बस वो कह रही थी कि मैंने पापा को नहीं छोड़ के जाना, पापा हमारे साथ आएंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसको समझाया, हमने कहा कि आप पापा जो है ना नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह। पापा कह रहे थे कि मैं रमज़ान में आऊँगा तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे जी अब हमारा जाने का टाइम था तो हम अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे थे। अब जी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग की चेकिंग और हमारा जो सारा प्रोसेस था, पासपोर्ट, बोर्डिंग सारा चेक हो गया था। अब हम लोग जो है ज़ोन 4 की तरफ जा रहे थे और ये जहाँ से हम गुजर रहे थे ये बिल्कुल इन लोगों ने ना छोटी छोटी सी शॉप्स बनाई हुई और ये सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं। और मैं आपको अपने व्लॉग में इसका सारी जो जितनी भी चीज़ें तकरीबन जितना मेरे से हो सका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चॉकलेट्स वगैरह, हैंड कैरी, परफ्यूम्स और हैंड बैग, लगेज, हर तरह की यहाँ पे ना आपको चीज़ अवेलेबल है। तो मैं आपको इस व्लॉग में लाजमी हर एक चीज़ का विज़िट करवाऊँगी और दिखाऊँगी कि यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैंडमेड जो हैं इन लोगों ने तैयार की हुई हैं।
अभी हमारी जो बोर्डिंग थी वो 1 घंटा जो है पहले हो गई थी, तो इसलिए अभी तक हमें जो है फ़्लाइट का पता नहीं चल रहा था। तो किसी ने हमें बोला कि 15 मिनट तक यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा और आप जो है उस जगह पे चले जाइएगा। तो यहाँ पे अनाउंस हुआ और ये ग्राउंड फ्लोर का हमें उन्होंने बोला कि आप लोग जो है ग्राउंड फ्लोर में चले जाएँ, वहाँ पे सारे जो पैसेंजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे लिए जो मुश्किल मरला था वो तो गुज़र गया, जो सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग वगैरह और वेट वगैरह का होता है। बाकी जो है हमें कोई मसला नहीं हुआ और हम लोग जो है अब ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें जो है हमें पता ही नहीं था कि हम लोगों ने जो है रियाद टू इस्लामाबाद जाना है, तो हम लोगों ने जो है गेट 3 की तरफ बैठना है। लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ज़ाहिर बात है कोई बात करेगा या कोई बात पूछेगा तो फिर तो ज़ाहिर बात है पता चल ही जाना। और यहाँ पे जो है फिर हमें पता चला कि इस्लामाबाद टू रियाद की जो बस है वो आ चुकी है। तो इसमें फिर मैं और ज़ैनब जो है जा रहे हैं। अभी यहाँ जो है बस रुकी है तो मैंने ये कहा कि एक अच्छा सा ना ऐसे वीडियो बनाते हैं, सारे पैसेंजर जो है जहाज़ में जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है अब मैं लगेज भी मैंने पकड़ा था, ज़ैनब को भी मैं देख रही थी और साथ साथ वीडियोस बना रही थी। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पे जब सारे पैसेंजर्स अंदर चले गए थे तो एक मैंने जो है ये सारी वीडियोस बनाई हैं। और मैं जिस फ़्लाइट से जा रही थी ये सऊदी फ़्लाइट है और ये सऊदी एयरलाइन की है और ये बहुत ही अच्छी, कंफर्टेबल और सबसे अच्छी इनकी ये बात होती है कि ये जब आप लैंडिंग पे होते हैं ना तो ये इतना स्मूथली नीचे नीचे होता है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि अब आप लैंड करने लगे हो। और ज़ैनब जो है देखिए कितनी एक्साइटेड हो रही है। और यहाँ पे जो है सारे पैसेंजर तकरीबन अपनी अपनी सीट्स पे बैठ के थे और मैं और ज़ैनब जो है वो ज़ैनब भी बैठ की थी और मैं भी बैठ की थी। और यहाँ पे जो है मैं ट्राई करी थी कि अगर मुझे ना यहाँ कार्टून मिल जाए, तो ज़ैनब वैसे भी कार्टून बच्चे शौक़ से देखते हैं और कार्टून मैं भी बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा कि कार्टून्स लगाती हूँ। अभी तो जो है बिल्कुल भी ना, अभी पैसेंजर कुछ आ रहे थे और कुछ सेटिंग हो रही थी, तो ज़ैनब जो है पूरे प्लेन में फिर रही थी। तो इसलिए ना अभी तो मैंने उसको नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे पता था जब प्लेन ऑन दी वे होता है ना, अपनी वे पे जाता है, तो वो फिर ना एयर होस्टेस जो है बिल्कुल ना सख्ती से कहती हैं कि बच्चों को आपने बिल्कुल फ्रीली नहीं छोड़ना और इनको सीट बेल्ट लगाना। और यहाँ पे जो है मुझे टेंगल्स मिल गए थे। अब मैंने कहा मेरा सफ़र बोर नहीं होगा, तो अब जो है हमारा जो प्लेन है वो अपनी वे में जा रहा था। और यहाँ पर जो है हम रियाद को बाय बाय कर रहे थे। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और स्पेशली हस्बैंड के साथ तो टाइम अच्छा ही गुजरना था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे जो है जब जहाज़ ऑन दी वे होता है तो फिर यहाँ पे सफ़र की दुआ जो है और भी बहुत सी दुआएं बाकायदा की जाती हैं। और सारे पैसेंजर्स जो हैं वो भी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक हम सबको बाहिफाज़त अपनी मंजिल तक पहुँचाए।
अब यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था और ये इन्होंने खाने में दिया था सैलड, साथ में बन, और ये साथ में खीर डाली थी स्वीट में। और ये जो पैक है ये स्पून वाला पैक है। साथ में इन्होंने पानी की बोतल दी थी, और पानी की बोतल के साथ जो है ये जो पैक हुआ हुआ है ये इन्होंने जो है हमें पुलाव दिया था, या इसको आप बिरयानी कह सकते हैं। बिल्कुल ही लाइट था। और यहाँ पे जो है मैं मैप से देख रही थी कि अब हमारा जो डिस्टेंस है कितना रह गया है। हालांकि 4 घंटे का सफ़र था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही दूर का सफ़र है जो गुज़र ही नहीं रहा और जो ख़त्म नहीं हो रहा। और यहाँ पे ये क्लाउड्स इतने मज़े के लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ना सेम हम ना बचपन में बारबी कार्टून देखते थे, उसमें ना वो क्लाउड क्वीन होती थी और इसी तरह बादल में जाते होते थे, वो विंग्स वाले यूनिकॉर्न होते थे, वो हम कार्टून देखते थे और ऐसे ही लग रहा था, ऐसे ही सीन बना हुआ था। तो अब खैर हम लोग जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, और मुझे एकदम से ख़्याल आया कि मैं जो है ये वाले जो छोटे छोटे सीन है वो कैप्चर कर लेती हूँ। इतने मज़े की ग्रीनरी लग रही थी, क्योंकि सावन का महीना है, आपको होता है बारिशों की वजह से हर जगह पे ग्रीनरी है। ये सामने आपको शाहपुर डैम नज़र आ रहा है, जो बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ था। और अब जो है हमारी लैंडिंग होने वाली है, और ऑलमोस्ट ये हम लोग बिल्कुल नीचे उतर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है बाहिफाजत जो है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया। और बस अब जो है यहाँ पे जब लैंडिंग होती है तब भी जो प्लेन है उसका जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर कंट्रोल होती है। और यहाँ पे जो है अब हमारा जो प्लेन है उसके साथ लगेगा ब्रिज। वैसे ये जो ब्रिज का सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, और ये जो बसेस वाला सिस्टम है वो नहीं अच्छा। वो इस लिहाज से अच्छा नहीं है क्योंकि आप फिर अपना हैंड कैरी उठा के, हैंड बैग उठा के और बच्चों को उठा के आप लोग नहीं, ऐसे ना आप लोग आराम स्कूल से अपनी जगह पे जा सकते। अब ये होता है ना, ब्रिज होता है, साथ अटैच होता है, हर चीज़ आपके हाथ में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ज़ैनब भी माशाल्लाह समझदार हो गई है। तो अब जी हम लोग जो है ये ब्रिज लग गया था, और अब हम लोग जा रहे हैं अराइवल की तरफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एग्ज़िट था वो हो गया था, स्टैंप वगैरह लग गई थी, और अब हम सामान की तरफ आ रहे थे। सामान में एक लगेज हमें मिल गया था, हैंड कैरी हमारे साथ था, और जो दूसरा लगेज था वो नहीं मिल रहा था। तो मैं और ज़ैनब वही चेक कर रहे थे कि हमारा जो दूसरा लगेज है वो कहाँ पे है। हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके थे क्योंकि जहाँ पे हमारे पासपोर्ट चेक हो रहे थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, और उसके अलावा जो मेरे पास सिम थी उसका जो सिग्नल था वो भी नहीं आ रहा था, ना किसी से रब्ता हो रहा था। तो मैंने कहा ये ना हो घर वाले परेशान हो रहे हो। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अराइवल की तरफ आए तो वहाँ सिग्नल आ रहे थे, तो मैंने जो है अपने देवर से रब्ता किया और हमारा जो है काम आसान हुआ। अब हमें लगेज मिल गया था, और अब हम अपने जो घर वाले हैं उनसे मिले हैं, ये हमें लेने आए थे। पाकिस्तान में इस कदर गर्मी थी, बुरा हाल था और शदीद किस्म की हब्स थी, और यहाँ जो है अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। और ये जो है हम जिनकी गाड़ी में आ रही है ये मेरे नंदोई हैं, मेरी जो नंद है उनके हस्बैंड हैं। यहाँ मैं घर आई तो ये इन्होंने उम्र की जो है डेकोरेशन की हुई थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर यहाँ पे जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने जो है मेरी बेटी ज़ैनब को जो है हार पहनाया, क्योंकि ज़ैनब ने फ़र्स्ट उम्रा किया था। और यहाँ पे जो है फिर ज़ैनब ने बोला अम्मी मैं आपको भी डालूँगी, तो फिर ज़ैनब ने अम्मी को भी हार डाला। और अम्मी जो है काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर माँ को होता है, उनको तसल्ली थी कि मैं वहीं पे थी तो साजिद का ख्याल रखना सारा कुछ, तो उन्होंने थोड़ी सी टेंशन ले ली है। वो मुझे मिल रही हैं और मुझे हार पहना रही हैं, उम्र की मुबारक भी थी। और ये जो है मेरी सबसे बड़ी नंद है, ये मुझे गजरे पहना रही थी।
उम्रा मुबारक भी इन्होंने बोला और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा सा वेलकम किया। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।